आपने ऐसा देखा होगा कि हम लोग अक्सर गुस्से में आकर के स्वयं पर नियंत्रण खो देते हैं या फिर मारे खुशी के पागल हो जाते हैं या फिर किसी ऐसी भावनात्मक स्थिति में इमोशनल इंटेंसिटी में आ जाते हैं कि हमारी आंख से ऑटोमेटिक आंसू बहने लगते हैं। ये तमाम स्थितियाँ जिसमें हम आक्रामक हो जाते हैं, हम डरे हुए महसूस करते हैं, यह अचानक होने क्यों लगती हैं, जिस पर हमारा नियंत्रण ही नहीं रहता। कोई हमें चुप कराता है तो चुप नहीं होते हैं, कोई हमारे गुस्से को शांत कराता है तो हम शांत नहीं होते। उस समय क्या करता है, कौन करता है हमारे शरीर में ऐसा जिससे हम नियंत्रण के बाहर हो जाते हैं। तो यही हम जानेंगे कि ऐसा कौन करता है। तो हमारे ब्रेन के टेम्परल लोब में दोनों साइड में, जैसे कि हमारे ब्रेन के दो हिस्से होते हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर, दोनों ही साइड के टेम्परल लोब में एक बादाम जैसे आकार की संरचना पाई जाती है जिसे हम एमिगडाला कहते हैं। ये एमिगडाला ही ऐसा करता है। वैसे तो एमिगडाला होता है हमारी मेमोरी और इमोशंस दोनों को ऑपरेट करने के लिए, लेकिन जब वो हमारे ब्रेन को कभी कोई खतरा महसूस होता है, कोई डर महसूस होता है, तो यह ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाता है और इसके एक्टिव होते ही हमारा हम पर से नियंत्रण हट जाता है। यानी ये हमारे सोचने समझने के मस्तिष्क के हिस्से प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को इनएक्टिव कर देता है उतनी देर के लिए, जिससे हम कुछ सोच समझ नहीं पाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम कोई खतरा महसूस करते हैं या डर महसूस करते हैं तब ऐसा होता है। एमिगडाला का काम होता है हमारे सामाजिक व्यवहार जो है उनको समझने में मदद करना, भावनात्मक जो पहलू हैं उनको और एक्टिव करना या बनाए रखना, इनाम या सज़ा के माध्यम से हम जो सीखते हैं इसमें भी मदद करता है एमिगडाला। और नशे की आदत में लोग जो पढ़ते हैं बार बार या उसकी आदत में आने के बाद जिस तरह की एक्टिविटी करते हैं उसमें भी रोल करता है एमिगडाला। तो एमिगडाला वैसे तो कई सारे काम करता है, लेकिन जब ये सारे काम अचानक शुरू कर देता है तब हम इस स्थिति को नाम देते हैं एमिगडाला हाईजैक। एमिगडाला हाईजैक क्यों होता है? क्योंकि हमारे जो पूर्वज हैं वो जंगलों में रहते थे और जंगलों में किसी खतरे के समय सोचने समझने का भी अवसर नहीं रहता था, या रहता अगर तो भारी पड़ जाता। ऐसे में हमारा जो ब्रेन का सिस्टम है, लिम्बिक सिस्टम, उसमें एमिगडाला ऑटोमेटिक एक्टिव होता रहा। समय बदला, अब वो खतरे तो नहीं, हम जंगल में भी नहीं रह रहे हैं, लेकिन हमारे माइंड की जो इंटेंसिटी है वो लगभग वैसी ही बनी हुई है अभी भी। अब जो खतरे हैं वो भावनात्मक खतरे हैं, व्यवहारिक खतरे हैं। तो अब इन खतरों को भी देख करके एमिगडाला अपने आप एक्टिव हो जाता है, जिसके होने के बाद हम नियंत्रण खो देते हैं, कभी कभी हम तोड़ फोड़ करने लगते हैं। अब सवाल आता है ऐसी स्थिति में कि हम करें क्या। तो करना ये है ऐसी स्थिति में कि हम अपने ऊपर ध्यान दें, सोचे विचारें उस समय, या फिर आप गहरी सांस लें, कोई दूसरा काम करने की कोशिश करें, या फिर आप गिनती गिनें, या फिर किसी एक चीज़ को देर तक निहारें और खूब देर तक सांस लेते हुए गहरी